कंट्रीब्यूट करूँ ना और बेहोश करने में। चलो बच्चा, इस पूरे के पूरे सिलेबस की बात करूँ सिक्योरिटी लॉ में टोटल 3 एक्ट पढ़ेंगे, टोटल 3 एक्ट, जिसमें से 2 एक्ट पढ़ चुके हो। पहला एक्ट क्या है? सेक्र एक्ट। दूसरा एक्ट क्या है? तीसरा एक्ट डिपॉजिटरी। अभी एक्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है। सेबी, सेबी जो एक्ट है इसके क्या पढ़ेंगे बच्चा? रेगुलेशंस। इसके क्या पढ़ेंगे? रेगुलेशन। हर चैप्टर अपने आप में क्या बच्चा? एक रेगुलेशन है, मतलब रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन। हर चैप्टर आपको बताएगा अगर कंपनी ये करेगी तो उसे क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल 10 चैप्टर स्टार्ट करे बच्चा, 10 चैप्टर बोलता है कोई भी कंपनी इश्यू करेगी, क्या इश्यू करेगी बच्चा? स्वेट इक्विटी शेयर्स। नाम तो सुना ही होगा, चलो और डिटेल में समझते हैं। बच्चा इश्यू करती है शेयर, ये तो मालूम है कंपनी। प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है, या फिर बच्चा इक्विटी शेयर इश्यू करती है, या फिर बच्चा अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए वो क्या इश्यू करती है बच्चा? इक्विटी शेयर। इक्विटी ही होते हैं, क्या है बच्चा? इक्विटी शेयर ही होते हैं, लेकिन इसे क्या बोला जाता है? स्वेट इक्विटी शेयर। तो इन शॉर्ट, अगर कंपनी क्या है बच्चा? लिस्टेड। अगर कंपनी क्या है बच्चा? लिस्टेड, तो उस कंपनी को सेबी के एक्स्ट्रा रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो ये पूरा चैप्टर ये बोलेगा लिस्टेड कंपनी को क्या एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज करनी है, उसके पूरे के पूरे रेगुलेशंस पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है सेबी रेगुलेशंस। लेकिन किसके रेगुलेशन? स्वेट इक्विटी शेयर्स के। इश्यू किया जा रहा है, कंपनी क्या इश्यू कर रही होगी बच्चा? स्वेट इक्विटी शेयर्स। समझ में आया? वापस, चैप्टर का नाम क्या है? सेबी रेगुलेशन। कौन सा वाले रेगुलेशन? ऐसे ही हर चैप्टर, फॉर एग्जांपल एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, उसके रेगुलेशंस। एक कंपनी दूसरी कंपनी को बच्चा बायबैक कर रही है, उसके रेगुलेशंस। क्या ये बात समझ में आ रही है? कंपनी दूसरी कंपनी अपने ही शेयर्स को बायबैक करती है, तो उसके रेगुलेशन। तो ऐसे हर चैप्टर में हम रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो चलो आ जाओ बच्चा, हम पढ़ रहे हैं मेरी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को क्या कर रही है बच्चा? मोटिवेट करना चाहती है, तो उनके लिए वो क्या इशू करी बच्चा? स्वेट इक्विटी शेयर्स। चलिए, तो बच्चा ये सब इंट्रोडक्शन है, इनको नहीं देखेंगे, डायरेक्ट जरा समझेंगे कौन सा। मेरी कंपनी पहले छोटी थी 2000 मैंने इसे इनकॉर्पोरेट किया, कंपनी बहुत छोटी सी थी बच्चा। 2022 में आज मेरी कंपनी बड़ी हो गई है बच्चा। सबसे बड़ा रोल किसका था इस कंपनी को बड़ा करने में? एम्प्लॉइज। क्योंकि बच्चा कंपनी के अंदर काम कौन कर रहे थे? एम्प्लॉइज। तो एक्चुअल में एम्प्लॉय इतना काम कर चुका है। मेरी छोटी सी कंपनी को इतनी बड़ी सी कंपनी बनाने के पीछे बहुत बड़ा रोल होता है बच्चा हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज। आईटेक्स में अगर बात करूं तो रक्षिता दी का बहुत बड़ा रोल है, हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है। हम भी कंपनी के तो एम्प्लॉइज हो गए ना। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं बच्चा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं? एम्प्लॉइज होते हैं। क्योंकि मालिक, कंपनी के अगर मैं मालिक की बात करूं तो कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो कौन देखता है बच्चा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो एक्चुअल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है क्या? कंपनी के एम्प्लॉइज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस कंपनी को इतना बड़ा किया है, और बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, कंपनी में और भी स्टाफ होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उन सब ने बड़ी कंपनी करी। क्या ये बात समझ में आई? अब होगा क्या ना, कंपनी ना अलग अलग तरीके अपनाती है, कंपनी अलग अलग स्कीम्स लेके आती है कि कैसे मैं अपने इन अच्छे एम्प्लॉइज को खोऊं ना। बच्चा आप खुद जानते हो, आज अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे, ठीक है, उस कंपनी में आपकी सैलरी होती है, मान लो बच्चा 70,000 पर मंथ। आपको सैलरी कितनी मिल रही है? 70,000 पर मंथ, ठीक है। आपने 3 साल काम किया, 4 साल किया, 5 किया, उस कंपनी से बोला सैलरी बढ़ा दो, कंपनी ने क्या बोला? नहीं यार, नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। आप क्या ट्राई करोगे? एक नई कंपनी में स्विच करने का सोचोगे, जहां आपको 1 लाख मिल रहा हो। तो बच्चा एम्प्लॉय की क्या मेंटालिटी रहती है? अच्छी कंपनी मिलेगी तो मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा, यही होती है ना मेंटालिटी। तो बच्चा कंपनी नई नई स्कीम लेके आती है, वन ऑफ द स्कीम ये है कि भैया सुनो कंपनी, आप किसके दम पर बड़े हो? आप किसके दम पे बड़े हो? एम्प्लॉय के दम पर। तो एम्प्लॉय के दम पर आप बड़े हो, और एम्प्लॉय अगर छोड़ के चला गया, क्या आपकी कंपनी की ग्रोथ रुक नहीं जाएगी? अच्छे एम्प्लॉयज की बात करते बच्चा, बुरे एम्प्लॉयज को तो भगा ही दिया जाता है, उनको इतना काम दे दिया जाता है कि वो खुद छोड़कर भाग जाए। तो बच्चा कंपनी अपने अच्छे एम्प्लॉयज को इसी कंपनी में रोके रहना चाहती है, तो उसके लिए वो क्या करती है बच्चा? स्कीम्स लेके आती है। तो एक स्कीम लेके आती है, क्योंकि आपने इतना काम किया पास्ट में, तो बच्चा इस पास्ट परफॉर्मेंस के लिए हम आपको दे रहे रिवॉर्ड।
इस पास्ट परफॉर्मेंस के लिए हम आपको क्या दे रहे हैं बच्चा, रिवॉर्ड। ठीक है, तो एक्चुअल में कर क्या रही है कंपनी, तुम मेरे एम्प्लॉइज, अच्छे एम्प्लॉइज, तुमने क्योंकि मेरा पास्ट में इतना साथ दिया, मैं आपको रिवॉर्ड दे रही हूं, और रिवॉर्ड में मैं आपको क्या दे रही बच्चा, शेयर्स। लेकिन शेयर्स कौन से वाले शेयर्स दे रही बच्चा, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर से क्या जाती है, ओनरशिप। इक्विटी शेयर से क्या जाती है बच्चा, ओनरशिप। मतलब आप जो एम्प्लॉय थे इनको क्या बना दिया, ओनर बना दिया, मालिक बना दिया। अब क्या ये मालिक इस कंपनी को छोड़कर जाएगा, नहीं जाएगा बच्चा। अब जो ये मालिक डेली काम करने जब आएगा, जब डेली वो काम करने आएगा तो पूरे मन से काम मन से काम करेगा। वो बार बार ये नहीं सोचेगा भैया 6 बज गए मैं जाता हूँ, वो क्या सोचेगा, काम कंप्लीट हो जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कंपनी का काम कंप्लीट होगा तो कंपनी को फायदा होगा, कंपनी को फायदा होगा तो घूम कर उसको एज ए डिविडेंड मिलेगा क्या बच्चा। तो एक्चुअल में क्या इश्यू किया जा रहा है उनको बच्चा, इक्विटी शेयर। लेकिन ये इक्विटी शेयर क्यों इश्यू किया जा रही है बच्चा, क्योंकि उन्होंने खून पसीना लगाया है, क्योंकि उन्होंने इस कंपनी में क्या लगाया, खून पसीना। तो दैट वाज पसीना जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इसीलिए इसका नाम बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर। क्या ये बात समझ में आ गई, पक्का पक्का। चलिए, तो बच्चा स्वेट इक्विटी शेयर्स है क्या, स्वेट इक्विटी शेयर्स याद रखना बच्चा, इक्विटी इक्विटी इक्विटी, क्या प्रेफरेंस बोला है, क्या प्रेफरेंस बोला है। एग्जाम में घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भैया स्वेट इक्विटी शेयर में ना प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए जा सकते हैं, क्या दिए जा सकते हैं, नहीं। जब नाम ही है इक्विटी तो मतलब क्या दिया जाएगी, इक्विटी। ओनर हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, ना कि प्रेफरेंस। क्या ये बात समझ में आई। चलिए, तो स्वेट इक्विटी शेयर किसको दिया जा रहा है, डायरेक्टर्स को या फिर एम्प्लॉइज को, जो आपकी कंपनी में काम कर चुके इतने टाइम से। नए नए डायरेक्टर को देंगे क्या, नहीं। नए नए एम्प्लॉइज को देंगे क्या, नहीं। हम पास्ट परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड दे रहे हैं, हम पास्ट परफॉर्मेंस का क्या दे रहे बच्चा, रिवॉर्ड। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स एक टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स है जो कि डायरेक्टर को इश्यू किया जा रहा है, या फिर किसको इश्यू किया जा रहा है बच्चा, एम्प्लॉइज को। या तो किसमें इश्यू किया जा रहा है, डिस्काउंट में। मतलब 100 रुपए के शेयर्स बच्चा हम डिस्काउंट दे रहे हैं आपको, हम 30 में दे रहे हैं, 40 में दे रहे हैं, सस्ता देंगे तभी तो आप लोगे। या फिर उन्होंने क्या बोला, कुछ देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टर को बदले में कुछ देने की जरूरत नहीं है, हम कंसिडरेशन अदर देन कैश, बदले में कुछ कैश नहीं लेंगे, आपने जो मेहनत की है, आपने जो मेहनत करी है। या तो हमने सस्ते में दे दिया, आपकी मेहनत के लिए हमने आपको क्या रिवॉर्ड दिया, शेयर सस्ते में दे दिए, 100 रुपए के शेयर हमने 30-40 में दे दिए, दैट वाज डिस्काउंट। या फिर बच्चा आपने इतनी मेहनत करी है कि हम आपसे एक पैसा नहीं ले रहे, आपने आपने हमारी कंपनी को दिया है नो हाउ। व्हाट डू यू मीन बाय नो हाउ, नो हाउ क्या होता है, जानते हैं बस बता नहीं पा रहे हो, पढ़ा है बहुत बार, थोड़ी देर से आती हूँ। चलो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट्स। जानते हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है, बिजनेस कर करके आपने आपने अपनी कंपनी का एक ट्रेडमार्क, आईटेक्स का एक ट्रेडमार्क दिखता है आपको, आईटेक्स का कैसे सिंबल बोल सकती हूँ, मोनो बोल सकती हूँ, लोगो बोल सकती हूँ, दैट वाज ट्रेडमार्क। कहीं भी दिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा आईटेक्स का। तो बच्चों को ट्रेडमार्क बनाने में मेहनत लगी ना, आज लगाए सबको पता चल गया, इतने सालों से बनाए तब जाके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या क्या आता है, ट्रेडमार्क मतलब गुडविल हो गया, है ना, पेटेंट्स आ गया, देन उसके बाद कॉपीराइट आ गया। तो बच्चों उसको मैंने रजिस्टर करवा दिया तो क्या हो जाएगा, कॉपीराइट, कोई कॉपी नहीं करेगा इसको, ठीक है, मेरे काम को कोई कॉपी नहीं करेगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक साथ बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या बोलते हैं, एक साथ। ये नो हाउ क्या होता है, वही पेटेंट्स होते हैं। नो हाउ क्या होते हैं बच्चा, आपके पेटेंट्स। नो हाउ को दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, पेटेंट्स, लेकिन याद रखना नो हाउ। अब ये पेटेंट्स क्या होते हैं, कोई भी नया काम किया मैंने, इन्वेंशन है ना, ओरिजिनल वर्क, कोई मैंने नया काम किया उसको मैंने रजिस्टर कर दिया, मेरा ये नया काम, नई टेक्नोलॉजी कोई और यूज नहीं कर सकता, पेटेंट। क्या ये बात समझ में आई। लेकिन वो नया काम इस कंपनी के एम्प्लॉइज ने तो किया था, तो कंपनी के एम्प्लॉइज ने इतनी मेहनत करी है, इसीलिए मैं इसको रिवॉर्ड में क्या दे रही हूँ, शेयर। लेकिन शेयर कौन से वाले, इक्विटी शेयर्स। क्या ये बात समझ में आ रही है। चलिए बच्चा, आपने हमारी कंपनी में जो भी वैल्यू एडिशन किया है, जो भी वैल्यू एडिशन मतलब जितनी भी मेहनत करी है, उन सबके मेहनत के बदले में हम आपको शेयर दें। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स एक टाइप के इक्विटी शेयर्स होते हैं जो कि किसको दिए जाते हैं, डायरेक्टर को या फिर एम्प्लॉइज को। बच्चा किस में दिए जाते हैं, डिस्काउंट में, सस्ते में, या फिर बच्चा कंसिडरेशन अदर देन कैश, हम आपसे कोई कैश नहीं ले रहे, बदले में आपने हमें ये सारे काम दिए। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इन एम्प्लॉइज ने, इन डायरेक्टर ने हमारी कंपनी के लिए क्या काम किया है, नो हाउ का काम किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का या फिर वैल्यू एडिशन। क्या ये बात समझ में आई। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते, इसो कई बार सुना है 11th-12th में, फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चे ने भी सुना होगा,
ठीक है, लेकिन 11 10 से भी ये वर्ड हम सुनते आ रहे थे। ये स्क्रीन क्यों चली गई? 2 मिनट बच्चा, तो दिख रही है ना स्क्रीन? कंफर्म करो। चल बच्चा, तो सेट शेयर समझ में आया? ये है क्या? एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जा रहा है, एज अ रिवॉर्ड दिया जा रहा है कि भैया इतना अच्छा काम किया है, आगे भी और ऐसा ही काम करना, कंपनी को छोड़कर मत जाओ। अब तो ओनर बना दिया है, ठीक है, क्लियर बच्चा? चले, लेकिन बच्चा अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं, अक्सर हम क्या होते हैं बच्चा? कंफ्यूज होते हैं इन दो टाइप के शेयर्स, ESOP और सेट इक्विटी शेयर। सेट इक्विटी शेयर अभी तो मैंने आपको समझाया, क्या समझाया बच्चा? हमने अपने पास्ट पुराने एम्प्लॉइज जिसने इतनी मेहनत कर दी है उसको हम देते हैं सेट इक्विटी शेयर्स। क्या ये बात समझ में? ESOP का पहले फुल फॉर्म एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बच्चा वापस से एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है, कभी कभार इसे स्कीम भी बोलते हैं, प्लान भी बोलते हैं, एक ही बात है। फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, ये भी एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, ये भी शेयर ही दे रहे बच्चा, ये भी शेयर्स दिया जा रहा है, एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, लेकिन ये न्यू एम्प्लॉयज को दिया जाता है। ऑप्शन, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है बच्चा, ओ फॉर ऑप्शन, समझना ऑप्शन है, तुम मेरी कंपनी में एकदम न्यू न्यू आए और मुझे मालूम है कि तुम मेरी कंपनी में रहोगे। बच्चा समझ में आ जाता है ना कौन सा एम्प्लॉय अच्छा और कौन सा नहीं है? मुझे मालूम है कि अगर तुम मेरी कंपनी में लगे रहोगे तो बच्चा मेरी कंपनी आगे ग्रो करेगी। कंपनी ऐसी नई नई स्कीम्स लेकर आती रहती है। इस स्कीम में यह है कि हमने आपको ऑप्शन दिया, ऑप्शन में हमने ये बोल दिया कि भैया हमारी कंपनी में फॉर एग्जाम्पल ले लो, 5 साल तक काम करोगे तो शेयर मिलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब ऑप्शन ये है कि 5 साल तक आप काम करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ये शेयर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने 5 साल तक काम नहीं किया, आपने बस 3 साल तक काम किया और कंपनी छोड़ दी, क्या ये ऑप्शन अब आपके पास अवेलेबल है? क्या नहीं है? क्या ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है? क्या नहीं? मतलब इन शेयर्स के लिए हमने कंडीशन क्या रखी है? 5 साल काम। एग्जाम्पल 5 साल है, 3 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन ये किसको दिए जा रहे? न्यू एम्प्लॉइज को। क्या बोला? इतने साल तक रहोगे तो शेयर्स देंगे। सेम बच्चा, इक्विटी शेयर्स दे रहे, ओनरशिप दे रहे, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, ESOP दिया जाता है, ESOP दिया जाता है न्यू एम्प्लॉइज को ताकि वो हमारी कंपनी में और टाइम तक काम करे। स्वेट इक्विटी शेयर दिया जाता है पुराने एम्प्लॉइज को जो वो काम कर चुका है। क्या दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? तो ये दो टर्म बार बार आएंगे बच्चा। 9 चैप्टर ESOP को लेके पूरा एक 9 चैप्टर सेपरेट पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में मैंने डिफरेंस क्लियर कर दिया। स्वेट इक्विटी शेयर मेहनत कर चुके हो उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। ESOP हाँ लॉक इन रहता है, वेरी गुड। ESOP क्या होता है? ESOP क्या होता है बच्चा? मेहनत पहले आपसे करवाएंगे तब शेयर मिलेगा। ऑप्शन ये है, कंडीशन कितने साल की होगी उतने साल काम करने पड़ेंगे। अगर आपने छोड़ दिया मतलब आपकी ना है। हाँ करने के लिए क्या करना है? बस मुंह से हाँ नहीं करना है, काम करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चलो, तो सेट इक्विटी शेयर, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब ये बच्चा मैंने बैकग्राउंड आपको समझा दिया है। सेबी बोलता है जिस भी कंपनी को अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए क्या इशू करना है? सेट इक्विटी शेयर। हमारी कुछ कंडीशंस है, सेबी की कुछ कंडीशन है, कंडीशन फुलफिल करो सेट इक्विटी शेयर्स दे दो। क्लियर है? क्या कंडीशंस है? आ जाओ फटाफट। इंट्रोडक्शन में बच्चा बैकग्राउंड समझा है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, बस मार्क करना है। आ जाओ। इश्यू ऑफ सेट इक्विटी शेयर टू रिटेन द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को रोके रखने के लिए किया जाता है। बाय रिवॉर्ड दिया जा रहा है बच्चा, रिवॉर्डिंग देम टू फॉर देयर सर्विसेज। जो उन्होंने अभी हमारी कंपनी को सर्विसेज दिया उसके बिहाफ में हम रिवॉर्ड दे रहे, काम कर चुके हैं, ये पास्ट एम्प्लॉइज है बच्चा। यहाँ पे एम्प्लॉइज को क्या बोला है? हम ये शेयर्स देके उन्हें क्या करना चाहते हैं? एनकरेज करना चाहते हैं टू कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द कंपनी। क्लैरिटी है बच्चा? तुम्हारे पास भी नोट नहीं है क्या? अरे मुझे याद ही नहीं, मुझे यही 3 बच्चे याद थे, ले लेना है ना। चल वापस इंट्रोडक्शन समझ में आया बच्चा? क्या बोला है? क्या कर रहे हैं बच्चा? एनकरेज कर रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, दैट्स इट। बैकग्राउंड बातें करिए। इंट्रोडक्शन में पूरा घसीटा बच्चा, एक ही लाइन को बार बार एक्सप्लेन किया, बस मैंने आपको कोर लाइन मार्क करवाया। बढ़ेंगे आगे बच्चा। आपकी बुक में साफ साफ बोला है कि बस लिस्टेड कंपनी अपनी कंपनीज में एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहती है। एक होती है लिस्टेड कंपनी, एक होती है अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी बच्चा एक्चुअली में बड़ी कंपनीज होती है। लिस्टेड कंपनी क्या होती है बच्चा? ज्यादा बड़ी कंपनी होती है, ठीक है। जो अनलिस्टेड है वो कंपैरिजन वाइज थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है। इन्होंने बोला अगर आप लिस्टेड हो तो आपको कौन सा रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे?
सेबी के रेगुलेशन। कौन सा वाले रेगुलेशन बच्चा? इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। अगर आप नॉर्मल कंपनी हो, आप लिस्टेड नहीं हो, तो बस आपको क्या फॉलो करना है? कंपनीज एक्ट। क्या ये बात समझ में आई बच्चा? आपकी बुक में दे रखा है ना ये, ठीक है। चलिए, तो लिस्टेड कंपनी को क्या करना है बच्चा? सेबी के रेगुलेशन, और जो कंपनी लिस्टेड नहीं है उसको कंपनीज एक्ट जो बोलता है। कंपनीज एक्ट ने भी कंडीशन दे रखी है, पढ़ेंगे बच्चा, दोनों टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप बीइंग अ सीएस आप ऐसी कंपनी में जाते हो जो लिस्टेड नहीं है, तो आपको बस क्या फॉलो करवाना है? कंपनीज एक्ट। अगर आप लिस्टेड कंपनीज के सीएस बन गए हो, तो आपको बच्चा कंपनीज एक्ट तो फॉलो करवाना है, साथ में सेबी भी एक्स्ट्रा। लिस्टेड कंपनी को एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती है, आपको कंपनीज एक्ट भी फॉलो करवाने और सेबी के सेट इक्विटी शेयर्स के रेगुलेशन भी। क्लियर है? चलिए, विच कंपनी कैन इशू, कौन सी कंपनी इशू कर सकती है? एनी। हर कंपनी में एम्प्लॉइज है ना, हर कंपनी में एम्प्लॉइज अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेगा, तो उन्होंने कहा भैया एनी कंपनी, चाहे वो 1% कंपनी हो। 1% कंपनी कौन सी कंपनी? जिसमें 1%, लेकिन एम्प्लॉइज स्टाफ तो बड़ी होगी। मालिक एक है बच्चे, लेकिन 20-40 लोग का तो स्टाफ हो सकता है ना, ठीक है, उनको मोटिवेट करे। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक, सेक्शन 8 कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, चैरिटेबल, वेरी गुड, लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड। क्लियर है? तो कौन सी कंपनी सेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है? एनी, कोई भी। क्लियर है? क्योंकि भैया हर कंपनी को अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है, क्योंकि उनकी छोटी सी कंपनी को बड़ा करने के पीछे मेन रोल उनका ही। एम्प्लॉइज खुश नहीं तो आपकी कंपनी को कैसे ठीक कर पाएंगे? क्या बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए बढ़ेंगे आगे। अब हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं बच्चा। अभी मैंने आपको बताया लिस्टेड है तो क्या फॉलो करना है? कंपनीज एक्ट भी और सेबी भी। अनलिस्टेड है तो ओनली कंपनीज एक्ट। अब हम पढ़ रहे हैं, मान लो आप सीएस ऐसी कंपनी में अपॉइंट हुए जो कि लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, तो बच्चा स्टेट इक्विटी शेयर के क्या रूल्स रेगुलेशन? बच्चा इन्होंने कहा कंपनीज एक्ट ने ना पहले डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन अभी मैंने आपको समझा दी है। स्टेट इक्विटी शेयर मतलब की मींस इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर नहीं। आप कहोगे शेयर दे रहे, इक्विटी भी दे सकते हैं, प्रेफरेंस दोनों दे सकते हैं क्या? नहीं, ओनली इक्विटी, क्योंकि इक्विटी में क्या आती है? ओनरशिप। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कभी भी ओनर नहीं होता, ठीक। चलिए बच्चा, इश्यू बाय द कंपनी किसको इश्यू करती है? डायरेक्टर को और एम्प्लॉइज को। किसमें करती है बच्चा? या तो डिस्काउंट में या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्यों कर रही है? क्योंकि उन्होंने कंपनी के लिए नो हाउ, या फिर बच्चा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या फिर बच्चा जो कुछ भी वैल्यू एडिशन। उन्होंने कहा भैया वॉट एवर नेम कॉल्ड, एम्प्लॉइज ने कुछ भी किया है, उस काम को जो नाम देना चाहते हो वो नाम दो। मेहनत करी है ना उसने, वो उस मेहनत की कमाई को सेट इक्विटी शेयर दे रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो डेफिनेशन वही है जो मैंने अभी आपको समझाया। सेट इक्विटी शेयर्स मतलब वो इक्विटी शेयर्स जो डायरेक्टर और एम्प्लॉइज को दिया जा रहा है, डिस्काउंट में दिया जा रहा है या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर वैल्यू एडिशन। यही लिखा है, बस बोरिंग तरीके से लिखा है। ये है मॉड्यूल, ठीक है। चलिए बच्चा, अब जहां जहां कंपनीज एक्ट वहां वहां कंपनी के रूल्स। अभी आपने सेबी एक्ट पढ़ा था सेकंड चैप्टर, तो सेबी के क्या पढ़ रहे हैं? रेगुलेशंस। सेबी के क्या पढ़ रहे हैं? रेगुलेशंस। एक ही बात है, ये एक्ट है, ये भी एक्ट है, ये रूल्स है, ये रेगुलेशंस है। एक्ट बोलता है क्या करना है, रेगुलेशन बोलता है कैसे करना है। अभी एक्ट बोलता है कंपनीज एक्ट बोलता है, कंपनीज एक्ट ने बोला कि भैया इशू करना है, सर्टिफिकेट शेयर इशू करना है। अब रूल्स बताएंगे कैसे करना है, तो जो रूल 8 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर्स, इन्होंने बोला भैया कैसे एम्प्लॉइज को, कौन से एम्प्लॉइज को दोगे? आ जाओ थोड़ा खिचड़ी हटाएं। इन्होंने कहा भैया ऐसे को देंगे जो कभी आता है जाता है, कंपनी में अच्छे से काम नहीं करता, ऐसे एम्प्लॉइज को देंगे क्या? तो परमानेंट एम्प्लॉय को देना, परमानेंट एम्प्लॉय को। अब बच्चा वो परमानेंट एम्प्लॉय चाहे वो इंडिया में काम कर रहा, आउटसाइड इंडिया, आपका बिजनेस इंडिया में तो इंडिया में, आपका बिजनेस इंडिया में भी और बाहर भी है, तो बच्चा वहां पे काम कर रहा है तो आप ही का एम्प्लॉय ना, आपकी कंपनी को ग्रो करवा रहा है। तो कौन से एम्प्लॉयज को सेट इक्विटी शेयर इश्यू किया जाएगा? परमानेंट एम्प्लॉय जो वर्किंग इन इंडिया या फिर आउटसाइड। डायरेक्टर भी तो एम्प्लॉय था, तो उन्होंने कहा भैया डायरेक्टर। अब डायरेक्टर ना अलग अलग टाइप के होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर भी होते हैं बच्चा, नॉट मतलब पार्ट टाइम। होल टाइम मतलब दिन भर, या फिर पार्ट टाइम कभी कभार आकर कर रहा है। तो डायरेक्टर को शेयर इश्यू करना उसको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि भैया उसका भी बहुत बड़ा रोल है, तो चाहे वो होल टाइम हो चाहे वो पार्ट टाइम, उसको भी सेट इक्विटी शेयर दे सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं किन किन को शेयर इश्यू करना है सेट इक्विटी वाला, परमानेंट एम्प्लॉय इन इंडिया या फिर आउटसाइड, डायरेक्टर होल टाइम या फिर नॉट मतलब पार्ट टाइम। इन्होंने कहा एम्प्लॉय या डायरेक्टर, बच्चा आपकी सब्सिडी कंपनी हो सकती है,
आपकी होल्डिंग कंपनी हो सकती है, हो सकती है। इन्होंने कहा एम्प्लॉय डायरेक्टर, जो भी ए बी में बताया, जो ए और बी में यही एम्प्लॉय यही डायरेक्टर, अगर कहां पर है बच्चा, सब्सिडी। अब आपकी वो सब्सिडी इंडिया में भी हो सकती है और आउटसाइड भी। होल्डिंग कंपनी भी, होल्डिंग कंपनी भी सेम। मेरी एक आईटेक्स कंपनी है, मेरी एक आईटेक्स कंपनी है बच्चा, मेरे नीचे एक एबीसीडी कंपनी है, मेरे ऊपर XYZ कंपनी है। XYZ कंपनी क्या मेरी होल्डिंग कंपनी हो गई? आईटेक्स कंपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर और एम्प्लॉइज को भी स्टैट्यूटरी शेयर इश्यू कर सकता है। क्या ये बात समझ में आई? आईटेक्स कंपनी की सब्सिडी क्या हो गई? एबीसी हो गई। तो एबीसी के भी डायरेक्टर और एम्प्लॉइज को देख सकता है क्या? हाँ दे सकता है। तो इन तीन बच्चा एबीसीडी पॉइंट्स में यही बताया गया, आप अपने खुद के आईटेक्स अपने खुद के डायरेक्टर को एम्प्लॉइज को दे सकता है। हाँ, रॉकी सर अभिषेक सर को दे रहे हैं, क्या रक्षिता दी को दे सकते हैं? हाँ, डायरेक्टर को भी दे सकते हैं, एम्प्लॉइज को भी। आईटेक्स कंपनी के होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर एम्प्लॉइज को दे सकते हैं। हाँ, सब्सिडी कंपनी के डायरेक्टर एम्प्लॉइज को दे सकते हैं। हाँ, चाहे वो बिजनेस इंडिया में हो चाहे बिजनेस वो आउटसाइड, हमारा है ना, हमारे एम्प्लॉइज बैठे ना वहां पर, तो बच्चा वो भी अगर हमारे एम्प्लॉइज है तो इन इंडिया वर्किंग वाले को भी और आउटसाइड। क्या ये बात समझ में आई? पक्का दे सकते हैं अगर उसका रूल है, क्योंकि नॉट में इंडिपेंडेंट पार्ट टाइम ये सभी कवर हो जाएंगे। हाँ नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में नॉट दे दिया ना, नॉट दे दिया ना, तो उसका भी बड़ा रोल है। एक्चुअल में बता रही मैं, एक्चुअल में इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर था पहले उसको मना किया गया था, बाद में अमेंडमेंट लाके उसको इंसर्ट कर दिया, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहले नहीं आता था, क्योंकि एक्चुअल में वो एम्प्लॉइज तो नहीं होता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाहर का होता है। ठीक है, तो वो आउटसाइडर होता है, नहीं दिया जाता था, बाद में इंसर्ट कर दिया अमेंडमेंट के थ्रू कि भैया उसका भी रोल है, दे दो उसको, अगर आप मोटिवेट करना चाहते हो। तभी तो हटा के रखा था, लेकिन अमेंडमेंट कर कर बोले कि भैया दे दो, मोटिवेट करो ना और अच्छे से काम करेगा, बस। ठीक है, क्लियर है बच्चा? मीनिंग समझ में आया? एम्प्लॉइज की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा? डायरेक्टर, एम्प्लॉय, और डायरेक्टर एम्प्लॉय सब्सिडी के भी और होल्डिंग के भी। क्लैरिटी है? इन्होंने कहा सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट ने कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन बोली है। अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना है कंपनी की, करो जनरल मीटिंग, और इस जनरल मीटिंग में क्या पास कराएंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन? 75% वोटिंग पावर। ये मेरी एजीएम है, ठीक है, तुम लोग मेरी कंपनी के मेंबर हो, एम्प्लॉय नहीं हो। क्या हो बच्चा? मेंबर। इन मेंबर से मैं कह रही हूं कि तुम भी ओनर हो, अब मैं एम्प्लॉय को भी क्या बना रही हूं? ओनर बना सकती हूँ, पूछ रही हूँ तुम लोगों से। अब बच्चा शो ऑफ हैंड करोगे? 75% लोगों ने क्या बोल दिया है? हाँ दे दो, क्योंकि बच्चा डायरेक्टर बताएगा ना रीजन क्यों दे रहे हैं हम एम्प्लॉइज को। बच्चे पूरी लिस्ट दी जाती है, सुनो ये हमारे अच्छे काबिल एम्प्लॉइज हैं, इनको हम दे रहे हैं, ये हमारे काबिल डायरेक्टर, इनको दे रहे हैं। आपके सामने डायरेक्टर पूरा एक्सप्लेन करेगा कि देखो इन्होंने इतने सालों से 20 साल से 30 साल से काम किया है, हम इन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं, तो अगर आप हमारी बातों से कन्विंस हो जाते हो तो 75% हाँ बोल देंगे। अगर ना बोलते हो तो क्या हमारी मजा लेके हम दे दें? नहीं दे सकते, मेंबर से पूछना पड़ेगा। तो कंडीशन, ये लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है कि अनलिस्टेड? अनलिस्टेड, तो ये कंपनीज एक्ट के रूल्स किसमें लगते हैं? अनलिस्टेड कंपनी है तो कंपनीज एक्ट। अभी क्या पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट किसको फॉलो करना है? अनलिस्टेड कंपनी को। ठीक है, चलो तो पहला कंडीशन क्या है? क्या पास करवाना है? जनरल मीटिंग में ऑथराइजेशन ले लो, परमिशन ले लो, किसकी? मेंबर्स की, 75% वोट करवाकर। दूसरा, यही रेजोल्यूशन जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पढ़ा ना, इस रेजोल्यूशन में मेंबर्स को सारी डिटेलिंग बताना। क्या क्या बताना? नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर इशू कर रहे हैं एम्प्लॉइज को, बताओगे नंबर ऑफ शेयर्स, 1 लाख कर रहे, 2 लाख कर रहे हैं, मार्केट में क्या प्राइस है इसकी, इनको कितने में दे रहे हो, डिस्काउंट में दे रहे थे ना, डिस्काउंट में दे रहे थे, मार्केट की प्राइस बताओ और इनसे आप कितना कंसिडरेशन ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में प्राइस है 100 रुपए, आप इनसे ले रहे हो 30-40 रुपए, जो भी है मेंबर के सामने सारी बातें रखो, सारी बातें रखोगे तब वो हाँ और ना बोलेंगे। ठीक है, क्लास ऑफ डायरेक्टर, किन डायरेक्टर्स को दे रहे हो, नाम बताओ, किन एम्प्लॉइज को दे रहे हो, नाम बताओ। ये सारी की सारी चीजें मीटिंग में डिस्कस की जाएंगी, तब वहां से बच्चा 75% की हाँ होगी। क्या ये बातें समझ में आ रही है? पहला बोला वोट कराओ, लेकिन दूसरा पॉइंट उसी की डिटेलिंग है कि भैया वोट करवाने से पहले ये पूरी इंफॉर्मेशन दे देना, ये इंफॉर्मेशन सुनने के बाद वो वोटिंग करेंगे। 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरी कंडीशन उन्होंने कहा लिस्टेड है तो रेगुलेशन किसके फॉलो करने? सभी के। अनलिस्टेड है तो किसके? ये कंडीशन है कि भैया आपकी जो कंपनी होगी उस कंपनी के हिसाब से आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर देना। बच्चा कंपनीज, मैं कह रही हूँ अनलिस्टेड है, मेरी कंपनी कौन सी है? अनलिस्टेड।
तो कंपनी के रूल्स क्या बोलते हैं, यही पहले 2 पॉइंट, एसआर पास कराओ, पूरी डिटेलिंग दो, एक ही बात कर रहे हैं घुमाकर। डी पॉइंट क्या बोलता है, बच्चा आप मेरे मेंबर थे, रक्षिता दी मेरी एम्प्लॉय थी, मैं उनको शेयर देने की बात आपसे डिस्कस कर रही हूँ, यस और नो, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब मैं कह रही हूँ रक्षिता दी को मैं शेयर्स देने वाली हूँ, क्लियर है? बच्चा तुम्हारे राइट्स थे वोट देने के, अगर वो भी शेयर होल्डर बन जाती है, नेक्स्ट जब एजीएम होगी, उनके पास भी सेम राइट्स नहीं आ जाएंगे? तुम भी इक्विटी शेयर होल्डर, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर, बस जब उनको इक्विटी शेयर मिला तो उनको नाम क्या दिया गया, स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया, लेकिन एक्चुअल में है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर ही ना। जब आप वोट कर सकते हो नेक्स्ट मीटिंग से, क्या वो भी वोट कर पाएंगी? बिल्कुल। जब मैं आपको डिविडेंड दूंगी, क्या उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा? तो तुम्हारे शेयर से उनके शेयर क्या अलग अलग है? जब दिया जा रहा है तो ये बोल के दिया जा रहा है कि भाई आपके खून पसीने की कमाई है, लेकिन है तो इक्विटी शेयर होल्डर, वो भी मालिक तुम भी मालिक, क्या सारे के सारे राइट सेम होंगे, डिविडेंड सेम होगा, पावर सेम होगी? बस लास्ट पॉइंट ये बोलता है राइट्स, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, जो कुछ भी आपके पास था इन्होंने बोल दिया एप्लीकेबल टू सेट इक्विटी शेयर। बच्चा रैंक परिपासु, परिपासु मतलब क्या, इक्वल, सेम, सेम है अदर इक्विटी शेयर होल्डर, आप वो अदर हो और वो सेट इक्विटी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। बस आज जब हम दे रहे हैं तो सेट इक्विटी शेयर इशू किया गया है, कल से वो भी इक्विटी शेयर होल्डर, आप भी इक्विटी शेयर होल्डर, बस आपने खरीदा है और उन्होंने कमाया है कंपनी में मेहनत करके, बिना पैसे के या फिर डिस्काउंट में। क्या ये बातें समझ में आ गई? पक्का? कितनी कंडीशन थी? 4। कितनी कंडीशन थी? पहली कंडीशन एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन। दूसरा डिटेल्स पूरी बताओ। तीसरा लिस्टेड है तो सेबी, अनलिस्टेड है तो कंपनी। चौथा पॉइंट सब चीज सेम है, कुछ अलग थोड़ी ना है भैया, सेम फॉलो। नीचे एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, क्वेश्चन रीड करो, जवाब दो। इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं, नाम में इक्विटी लिखा है, अगर बस शेयर्स लिखा होता तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों मतलब होता, ठीक है? जब कभी भी आप शेयर्स बोलते हैं ना उसका मतलब दोनों होता है, अगर इक्विटी शेयर्स बोला मतलब प्रेफरेंस नहीं। तो बच्चा एग्जाम में पूछा जाएगा वेदर इश्यू सेट इक्विटी शेयर कैन बी, प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हैं? नहीं, साफ साफ बोल दिया नॉट प्रेफरेंस, देना है तो इक्विटी, क्योंकि मालिकाना हक देना है ना बच्चा, ओनर बनाना है। क्लैरिटी है? पक्का? हाँ, और उसमें थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होती है, बताऊंगी मैं। तो प्रेफरेंशियल इश्यू नहीं देना, अभी वही वाला प्रेफरेंस वाला ही समझो, ठीक है? क्योंकि उसमें प्रेफरेंस मिल जाती है वाइंडिंग अप एंड ऑल, हाँ, तो वो अभी वही वाला समझो, नॉर्मल प्रेफरेंस, ठीक है? हाँ, नहीं, आंसर में यही लिखा है इक्विटी दे सकते, इक्विटी के अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि नाम ही क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, पसीना बहाया इसीलिए क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स, दैट्स इट, ठीक है? अब बच्चा कंपनीज एक्ट खत्म, आंसर नहीं समझ में, समझा रही, रीड कर दो। नहीं घुसना है लेकिन मैं रीड करवा दूंगी, घुसना नहीं है लेकिन तुम लोग कहोगे तो मैं रीड करवा दूंगी, ठीक है? चलो करवा रही, लेकिन 2 मिनट रुको। अभी मुझे बताओ, अगर बीइंग अ सीएस एक अनलिस्टेड कंपनी में जाते हो तो काम खत्म, क्या काम है, डायरेक्टर को क्या बोलोगे, कंपनीज एक्ट फॉलो होगा, और कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, जनरल मीटिंग करवाओ, जनरल मीटिंग में एसआर पास कराओ, लेकिन एसआर पास करने से पहले डिटेल्स उनके हाथ में होनी चाहिए, तब जाके शो ऑफ हैंड, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा था कि भैया रूल तो फॉलो कर रहे हैं, और चौथा पॉइंट क्या बोल रहा था, राइट सेम है, मतलब 2 ही कंडीशन है, कायदे से कंडीशन क्या है, 2, एसआर पास कराओ, अगर और भी कायदे से बोलो तो एक ही कंडीशन है ना, एसआर, एसआर ही तो पास कराना है, मतलब सेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए किसकी परमिशन चाहिए, मेंबर्स की, बिना मेंबर की परमिशन आप सेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते, एक लौती कंडीशन है, बस क्लियर है? चलिए बच्चा इसको थोड़ी देर से रीड कराइए, 2 मिनट रुक जाओ। सेबी क्या बोलता है, सेबी क्या बोलता है कि अब आप सीएस हो किसमें, लिस्टेड कंपनी में, ठीक है? चलिए, इन्होंने कहा भैया कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और डिटेल में पढ़े। सेबी के रेगुलेशन किसमें एप्लीकेबल होते हैं, किसमें एप्लीकेबल नहीं होते, अंदर डिटेल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, घुसा घुसा के उन्होंने यही लिखा है कि भैया सेबी के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा लिस्टेड, अनलिस्टेड, अनलिस्टेड नहीं करेगा, तो अनलिस्टेड करेगा क्या, कंपनीज एक्ट, दैट्स इट, क्लियर है बच्चा? बढ़ेंगे आगे। स्वेट इक्विटी शेयर इशू टू एम्प्लॉय डायरेक्टर, भैया सेबी भी तो ये बोलती है अगर कंपनी लिस्टेड है तो वो भी किसे शेयर इशू करेगी, एम्प्लॉयज और डायरेक्टर, सेम, ठीक है?
लेकिन उन्होंने कहा हमारी कुछ कंडीशंस है। अब ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, बुक में एक एक हेडिंग को डिटेल में बता के रखा है। सेबी बोलता है अगर शेयर इशू करोगे तो लिस्टेड कंपनी की कंडीशन, हेडिंग पहले बताओ। कंडीशन नंबर 1 स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब क्या बताया स्पेशल रेजोल्यूशन का? नॉर्मल भी तो करना था कंपनी को, दोनों सेम है। अब इन्होंने क्या बोला, ये था उसमें ऐसा था बच्चा, अब समझना। वहां पे भी तो प्राइस डिसाइड करनी है, लेकिन प्राइस डिसाइड करने का पूरा हक बोलते कंपनी तुम करो, कंपनी के डायरेक्टर तुम करो। इन्होंने कहा भैया तुम नहीं कर सकते, ये है कंपनी लिस्टेड, इसमें जनता का इंटरेस्ट हिट होगा। इन्होंने कहा भैया हम तुम्हें एक टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे, हम बताएंगे प्राइस क्या होगी। वापस वापस वापस। अगर आप एक ऐसी कंपनी के सीएसओ जो कि क्या है बच्चा, अनलिस्टेड, तो प्राइस डायरेक्टर डिसाइड करे। 100 रुपए है, 100 रुपए है, 30 में देना 40 में देना आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप कंपनी कौन सी हो, लिस्टेड, तो प्राइस ऐसे डिसाइड नहीं होगी, हम बताएंगे। हमने प्राइस का एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन, देखो अभी आएगा, ठीक है, ये बुक में थोड़ा गंदा प्रेजेंटेशन, अच्छा प्रेजेंटेशन सिखाऊंगी। इन्होंने कहा प्राइस कैलकुलेट करने का तरीका हम बताएंगे। मिनिमम इतनी प्राइस तो रखना, मिनिमम इतनी रखना, मतलब मैक्सिमम आपकी मर्जी। मिनिमम प्राइस रखने में फायदा किसका होगा बच्चा, किसका फायदा? एम्प्लॉइज का होगा ना, कि भाई इतना तो देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको बढ़ाने हैं तो बढ़ाओ, बढ़ाने में नुकसान ही होगा ना, एम्प्लॉय लेगा क्या फिर अगर डिस्काउंट में दे रहे हो? नहीं, ठीक है। तो बच्चा प्राइस डिसाइड कौन कर रहा है? सेबी। प्राइस डिसाइड कौन करवा रहा है? सेबी। वहां कौन प्राइस डिसाइड कर रहा है? कंपनी खुद से कर ले, हम कुछ नहीं इंटरफेयर कर रहे। इन्होंने कहा वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्या वहां पे कोई ऐसी वैल्यूएशन की बात हुई थी? नहीं। कौन सी वैल्यूएशन? नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वैल्यू एडिशन। क्या था ये, क्या बता रही मैं आपको? रीजंस बता रही थी। आपने मेरी इतनी छोटी सी कंपनी को इतना बड़ा किया बच्चा, हम आपको सर्टिफिकेट शेयर्स दे रहे हैं क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी। उन्होंने कहा जो ये मेहनत है ना, ये कौन कैलकुलेट कर रहा है? कंपनी तो चाहेगी ना कि भैया इतनी सी मेहनत का इतना सा पैसा दे, कंपनी तो यही चाहती है ना। कौन चाहता है ज्यादा देना? कोई नहीं चाहता। अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है तो कंपनी अपनी मनमानी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बंदा छोड़ के चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी क्या है, लिस्टेड, तो हम बताएंगे ये वैल्यूएशन कौन करेगा, वैल्यूएशन का तरीका हम बताएंगे, प्रॉपर तरीके होंगे वैल्यूएशन करने के। क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट क्या लिखा है? इसी वैल्यूएशन की बात हो रही है। जो ये वैल्यूएशन है इसमें बच्चा चीजें कैलकुलेट की जा रही है प्रैक्टिकली। अकाउंट्स आएगा, अकाउंट्स आएगा, एक और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एफएम पढ़ रहे हो बच्चा, इसकी जो डिटेलिंग होती है वो सीए ज्यादा पढ़ता है। आपके 8 सब्जेक्ट में से अकाउंट कितना है? 1। एफएम कितना है? 1। थोड़ा सा क्वेश्चन। कॉस्टिंग कितनी है? थोड़ी सी। लेकिन बच्चा लॉ कितना है आपका? बहुत ज्यादा। जितने 5 सब्जेक्ट आपके लॉ के हैं, सीए वो 5 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के पढ़ता है। तो मुझे बताइए वैल्यूएशन का काम सीएस करेगा कि सीए करेगा? तो ये ऑडिटर कौन है? सीए प्रैक्टिसिंग, ऑडिट कर रहा है ना, तो प्रैक्टिसिंग। इन्होंने कहा भैया ऐसे नहीं मुंह उठा के वैल्यूएशन करवा दिया, सीए भी स्टैंप मारेगा, वैल्यूएशन एकदम पक्का हुआ है। क्या नॉर्मल कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं थी उनको लेके ये रूल्स रेगुलेशन थे क्या? नहीं। सभी ने बोला बस ऐसे ही नहीं सर्टिफिकेट शेयर इशू कर दिया कितने ही प्राइस में, वैल्यूएशन खुद से कर ली, नहीं। लिस्टेड कंपनी को ज्यादा फॉर्मेलिटीज। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, हेडिंग बताओ। मैनेजेरियल मतलब मैनेजरियल है ना, रेम्यूनरेशन। बच्चा अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सिंपल भाषा में बोलूं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बच्चा थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट समझना, 2 मिनट रिजॉइन करवा लूं। चलिए होता क्या है ना बच्चा, हम है शेयर होल्डर, कंपनी के मालिक, यही है। शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं। और बच्चा मैनेजमेंट किसके पास है बताओ? बच्चा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या है बच्चा? मैनेजमेंट है। समझना समझना समझना। ओनर का पूरा पैसा किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अब हमने पूरा पैसा दे दिया, कंपनी चलाओ तुम। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चालाक हो सकते हैं, तो कहेंगे भैया हम ज्यादा सैलरी रखेंगे। क्या करेंगे? एकदम बहुत ज्यादा सैलरी। तो कंपनीज एक्ट बोलता है, कंपनीज एक्ट बोलता है, स्क्रीन नहीं दिख रही, 2 मिनट बच्चा बस आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। चलिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? उस पूरे पैसे को अपनी सैलरी में भी निकाल सकते हैं, यस और नो? तो कंपनीज एक्ट बोलता है हमने तुम्हारी सैलरी की एक लिमिट बना दी है, हमने आपकी सैलरी की एक लिमिट, आपकी कंपनी में जितना कुछ भी रहेगा उसका आप 11% से ज्यादा सैलरी नहीं उठाओगे। आपका बस चलो तो पूरा 100% रख लो। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मेंबर थोड़ी ना देख पा रहा है,
मुझे मालूम है क्या रिलायंस कंपनी में मैंने अगर शेयर्स ले रखे हैं, कि मुझे मालूम है कि अंबानी कितना पैसा उठाता है, मेरा पूरा पैसा तो नहीं ले जाता होगा घर, ले जा सकता है। तो कंपनीज एक्ट ने ना लॉ बना के रखे, उन्होंने कहा भैया 11% से ज्यादा नहीं। अब अगर आप नोटिस करोगे, क्या डायरेक्टर को हम इश्यू कर रहे हैं सर्टिफिकेट शेयर, हम उसकी वैल्यू देखेंगे, हम उस शेयर की क्या देखेंगे, वैल्यू। वो वैल्यू 11% के अंदर है कि नहीं। अगर वो 11% के ऊपर जा रहा है तो बच्चा क्या उसे सर्टिफिकेट शेयर इशू करेंगे, नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? वापस 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 इन्होंने कहा सर्टिफिकेट शेयर जो हम इशू कर रहे हैं, डायरेक्टर को एक तरीके से रिवॉर्ड मिल रहा है, एक तो इतनी लाखों की सैलरी उठा रहा है, लाखों की सैलरी उठा रहा है, प्लस ये कह रहा है एज अ रिवॉर्ड भी ले रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा भैया कंपनीज एक्ट बोलता है कि हमने आपका एक दायरा लिमिट कर रखा है, हमने आपकी एक लिमिट तय कर रखी है, ठीक है। ये लिमिट फॉर एग्जाम्पल 11% फिक्स नहीं है, रेजोल्यूशन पास करके इसको बढ़ाया भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा 11% से ज्यादा आपकी सैलरी नहीं होनी चाहिए। अब ये 11% किसका बच्चा, प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी बस समझा दूं। इन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल अगर वो शेयर्स लेने से 11% की जगह आपका 15% हो रहा है तो आपने लिमिट क्रॉस कर दी, लिमिट क्रॉस कर दी, आपको ये लिमिट क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे डायरेक्टर को फिर शेयर इशू मत करो, सर्टिफिकेट शेयर इशू मत करो, क्योंकि लिमिट एक्सीड होगी तो पेनल्टी लगेगी ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? मनुष्य डाउट सेबी की है। मैं एक नॉर्मल कंपनी हूं, मैं एक नॉर्मल आईटी कंपनी, एक नॉर्मल कंपनी लिस्टेड नहीं है, मुझे क्या फॉलो करना है, बस कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट में क्या करना था, एसआर पास करना, खत्म। अगर मैं लिस्ट हो जाती हूं तो मुझे कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना है और सेबी भी, मतलब एक लिस्टेड कंपनी को कंपनीज एक्ट तो करना है, साथ में सेबी भी। समझ में आया? पक्का? बच्चा अभी डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ, अभी बस शॉर्ट में बताया, मैनेजर रेम्यूनरेशन में इंक्लूड होगा। सैलरी नहीं, उसकी वैल्यू देखेंगे। उन्होंने यही कहा है कि उसको इसी में लेकर आएंगे, इसी में लेकर आएंगे और देखेंगे क्या एक्सीड हो रहा है। मान लो मैं सैलरी बस 8% उठाती थी, मैं एज अ डायरेक्टर सैलरी कितना लेती थी, 8%। अब बच्चा सर्टिफिकेट शेयर को इंक्लूड किया, उसकी भी वैल्यू देखी मैंने, मेरे पास बच्चा लाख के शेयर्स आ गए, वो मेरा कितना हो गया, 10%। क्या लिमिट एक्सीड हुई? नहीं, अलाउड। मैं पहले 11 ही करती थी, लेकिन शेयर्स खरीदने के बाद कितना हो गया मेरा, 12 हो गया, 15 हो गया, लिमिट एक्सीड हो गई। हाँ, तो बच्चा अब नहीं कर सकते, दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। शेयर्स लेने के बाद भी हम पूरा ऐड करके देखेंगे, इंक्लूडेड होता है। क्लियर है बच्चा? लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, लॉक इन पीरियड मतलब लॉक हो जाएगा। हमने सर्टिफिकेट शेयर दिया, क्यों दिया, क्योंकि आपको मोटिवेट कर रहे थे, ठीक है। आप तुरंत इसको बेच सकोगे, बेच तो दोगे, नालायक है हम, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, 3 साल तक आप बेच नहीं सकते, या आप ही के पास होंगे। अगर आप नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर थे, आप इसे कल ही बेच सकते हो, हाँ तुरंत के तुरंत बेच दो। रक्षिता दी को जो मिले हैं वो कब तक नहीं बेच सकती, 3 साल, क्योंकि वो सेट इक्विटी शेयर है। हम कह रहे हैं भैया बेचोगे तो क्या ही मतलब, 3 साल तक तो रखो, 3 साल बाद बेच सकती हैं। हाँ बच्चा वो बेच सकती है। तो जानबूझकर सेबी ने रखा है। लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है बच्चा, हमने आपको ओनर बनाया, अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में, आप बेच के निकल लिया, आपको कोई फायदा होगा ही नहीं। एक्चुअली में 3 साल रखो, उसके बाद जो करना है करो, लेकिन 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा, ये सेबी बोलता है। तो मतलब जो एम्प्लॉइज ले रहा है उसको भी बताया जाएगा, भाई सुन, जो तुझे शेयर्स मिलने वाले हैं ना, 3 साल तक नहीं बेच पाएगा, उसको बता दो। कुछ भी नहीं, तुरंत तुरंत। अनलिस्टेड में एक ही कंडीशन थी, क्या थी, सारी कंडीशन तो इसमें बढ़ रहे हैं ना। पहला क्या बोल रहा है, इसमें भी एसआर, ये क्या बोल रहा है, प्राइस कौन डिसाइड करेगा, सेबी। वहां कौन, कंपनी खुद, जो करना है करे। वैल्यूएशन कौन करेगा, सेबी बताएगा। वैल्यूएशन वहां कौन करे, खुद करे। सर्टिफिकेट यहाँ पे एक सीए को बोल दे, भाई लिख कर दे, ताकि कल को तू भी फंसे, गलत वैल्यूएशन हो तो तू पकड़, है ना। क्यों स्टैम्प मार कर दे रहा है, वहां ऐसा कुछ है क्या, नहीं, अपनी मनमानी कर रहे होंगे। मैनेजर रेम्यूनरेशन, उसमें कोई दीन धर्म नहीं है, और बच्चा लॉक इन, उसमें भी कोई लॉक इन नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? लिस्टेड कंपनी में ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन, तो बीइंग अ सीएस आपको क्या करवाना है बच्चा, लिस्टेड कंपनी में ज्यादा काम होगा, और ज्यादा काम होगा तो ज्यादा पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए आ जाओ, सबसे पहले क्या करवाना है, लिस्टेड कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन। इन्होंने कहा सुनो, स्पेशल रेजोल्यूशन याद करो, जब नॉर्मल कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा रहे थे तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ दे रहे थे, डिटेल क्या बता रहे थे, बताओ। नंबर ऑफ शेयर्स, इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज को, मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन, इसमें भी तो बताओगे, इसमें तो और 10 बतानी पड़ेंगी ना बातें। लिस्टेड कंपनी में ज्यादा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू कर रहे हो, करंट मार्केट प्राइस,
क्या वैल्यू है, वैल्यू वही जो कैलकुलेट होगी वही सब नो हाउ की, ठीक है। नेम ऑफ एम्प्लॉइज, डायरेक्टर, प्रमोटर, किसको इश्यू किया, कंसिडरेशन कुछ लिया, प्राइस सर्टिफिकेट शेयर की क्या है, सीलिंग बच्चा अभी मैंने आपको बताया मैनेजर रेम्यूनरेशन, सीलिंग मतलब लिमिट, सीलिंग मतलब क्या है, लिमिट। हमें मैनेजर रेम्यूनरेशन की लिमिट बता दो ताकि जब हम डायरेक्टर को देंगे तो मेंबर भी अपना दिमाग लगा ले वोट करने से पहले, लिमिट तो क्रॉस नहीं हो रहा है, लिमिट क्रॉस होगा तो क्या कहेगा, हम नहीं वोट दे रहे, नहीं मिलेगा इसे। क्या ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट लिखा है कंफर्म करो सारे अकाउंटिंग पॉलिसी। जब आपने वैल्यूएशन किया था एक सीए था, क्या कह रहा था, साइन मार के देगा, स्टैम्प मार के देगा अपने नाम पर कि वैल्यूएशन एकदम बढ़िया हुआ है। वैल्यूएशन करते वक्त आपको क्या फॉलो करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होती है, पॉलिसीज होती है, जो आप नहीं पढ़ते हो सीए पढ़ते, ठीक है, उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपने थोड़े बहुत सुने हो, AS 1 2 3 4 नाम सुने क्या थोड़े बहुत, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे बच्चा आपके होते हैं सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, आप सुनोगे SS1 SS2 SS3 SS4, प्रोफेशनल में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है। आपके होते हैं CS के स्टैंडर्ड्स, ऐसे उनके अकाउंट्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो एक्चुअल में उन पूरे स्टैंडर्ड्स को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सीए स्टैंप मार के यही देगा कि भैया वैल्यूएशन करते वक्त उन्होंने क्या किया है, पूरे अकाउंटिंग पॉलिसी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल किया है। लॉ को लेकर आप स्टैंप मार के दोगे, लेकिन यहाँ पे अभी लॉ का तो काम नहीं है, यहाँ पे वैल्यूएशन प्राइसिंग अकाउंटिंग का रोल है, तो सीए आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट फाइनली क्या लिखा है, लास्ट पॉइंट, अर्निंग पर शेयर। समझते हैं अर्निंग पर शेयर क्या होता है, क्या होता है बताओ, एक शेयर पे कितना। पहले कम शेयर होल्डर थे, मान लो मेरी कंपनी के पास 10,000 थे, कितने थे बच्चा, 10,000 के शेयर्स थे और शेयर होल्डर बस 100 थे। शेयर होल्डर कितने थे, 100, पर पर्सन को कितना मिल रहा है, 100। मैंने कहा मैं सर्टिफिकेट शेयर्स लेकर आ रही हूं, मैं क्या लेके आ रही हूँ, सर्टिफिकेट शेयर्स लेके आ रही हूँ। बच्चा मैंने नंबर ऑफ उनसे कुछ पैसे भी नहीं लिए, कंसिडरेशन अदर देन कैश है ना, उनसे मैंने कुछ लिया भी नहीं, अर्निंग पर शेयर कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर होल्डर मैंने बढ़ा दिए, 20 लोग और बढ़ा दिए, अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट होगा कि नहीं, डाइल्यूट मतलब क्या, कम हो जाएगा। तो क्या नए शेयर होल्डर आने से आपका अर्निंग पर शेयर कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है, तो शेयर होल्डर को बता दो ताकि जब वो वोट करे तो ना भी बोल सके। तो क्या देखेगा, यार हमें अब कम मिलेगा, कैलकुलेट नहीं करोगे कि भैया अभी तक हमें कितना मिल रहा था, 100 मिल रहा था, अब इनके चक्कर में कितना मिलेगा, 80 मिलेगा, 70 मिलेगा, तो फेवर भी हो सकता है और अगेंस्ट भी। सारी इंफॉर्मेशन सामने रखो। क्या ये बात समझ में आई। वापस हम पढ़ रहे हैं लिस्टेड कंपनी को क्या पास कराना है, एसआर पास कराते वक्त क्या देना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहला क्या बोलता है, कितने नंबर शेयर इशू कर रहे हो, नेक्स्ट मार्केट के प्राइस, फिर वैल्यूएशन वही नो हाउ वगैरह का, नाम बताओ किसको दे रहे हो, कंसिडरेशन कुछ पे किया है क्या इन्होंने, किस प्राइस में दे रहे हो, मैनेजर की क्या है सीलिंग, लिमिट बता दो, फाइनली अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया है कि नहीं किया है, और अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए, तब वोटिंग होगी। उन्होंने भी किया था, आपने भी किया, लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशन 3-4 थी, इनकी ज्यादा है। इशू कर रहे हैं बच्चा किसको, हम डायरेक्टर तो समझते हैं, एम्प्लॉइज तो समझते हैं, दीदी ये प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, जो कंपनी को स्टार्ट, आप चाहो तो प्रमोटर को भी दे सकते हो जिसने कंपनी चालू की है। इश्यू सर्टिफिकेट शेयर प्रमोटर ऑल्सो, लेकिन प्लीज 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 इसे भी पूछ लेना, कहा मीटिंग में। लेकिन क्या लिखा है, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी मतलब ओआर, ओआर मतलब कितने, मोर देन 50% मतलब 51%। नॉर्मली डायरेक्टर एम्प्लॉय को देना है तो एसआर, डायरेक्टर और एम्प्लॉय को देना है तो बच्चा एसआर, लेकिन प्रमोटर को देना है तो ओआर। और जब ये मीटिंग हो रही होगी ना, प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रमोटर के पास भी अगर कुछ शेयर्स होंगे तो वो भी मेंबर रिप्रेजेंट हो रहा होगा, मीटिंग में बैठा होगा, प्रमोटर को क्या बोल दिया, भाई इस वोटिंग में तुम पार्टिसिपेट मत करो क्योंकि ओआर पास होना है यार, ज्यादा शेयर्स अगर तुम्हारे ही पास है तो तुम तो खुद ही का हाथ खड़ा करके बोल दोगे कि हाँ मुझे दो। अगर वो मीटिंग में बैठा है, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रमोटर हूं और मैं मेंबर भी हूं, डिस्कशन हो रहा है, मेरे पास वैसे ही शेयर्स हैं और मुझे और शेयर्स देने की बात हो रही है, तो मैं तो अपना हैंड रेस करूंगा अपने फेवर में। इन्होंने बोला भैया तुम वोट मत करो, तुम दूर हो, बाकी लोगों से पूछा जाएगा, सिंपल मेजोरिटी मतलब ओआर। डायरेक्ट एम्प्लॉय को लेकर एसआर, प्रमोटर को लेकर ओआर। क्लियर है। चलिए फिर क्या बोला है बच्चा, ब्रैकेट सच रेजोल्यूशन वैलिड नॉट मोर देन, क्या लिखा है कि कैसे बात करें बच्चा, होता है क्या, प्रोसेस बता रही हूँ, प्रैक्टिकल प्रोसेस, ठीक है।
आज मैंने वोटिंग करवाया, आप लोगों ने हाँ बोला, किस चीज को लेकर हाँ बोला? शेयर इशू कर दो, एम्प्लॉयज को कर दो, डायरेक्टर को कर दो, प्रमोटर को दो, आपने हाँ बोल दिया। तो बच्चा इन्होंने कहा ये रेजोल्यूशन की वैलिडिटी 12 महीने तक की, मतलब 1 साल के अंदर एम्प्लॉय को शेयर इशू कर देना। एक्चुअल में शेयर इशू करना ना बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं कली के कली शेयर इशू नहीं कर सकती, ठीक है, कली के कली शेयर इशू नहीं कर सकती, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। इन्होंने कहा भैया बहुत लंबा भी टाइम मत लेना, जिस दिन रेजोल्यूशन पास किया वहां से 12 महीने का टाइम है। कितने महीने का टाइम है बच्चा? 12 महीने। फॉर एग्जाम्पल आज डेट बताओ क्या है? 28 जुलाई 2000। टाइम कब तक का है? 27 जुलाई 2023। इस 1 साल के अंदर कभी भी परमिशन ले ली है ना, परमिशन आज ली, ओआर की परमिशन ले ली, 12 महीने के अंदर अंदर शेयर इशू कर देना। अगर आप लेट हो गए दोबारा से रेजोल्यूशन पास कराना, फिर शेयर इशू करना। क्या ये बात समझ में आई? तो इस रेजोल्यूशन की वैलिडिटी कितनी है? 12 महीने की, ठीक है। मतलब जब किया रेजोल्यूशन पास किया, इशू कर दो। लेट हो गए तो ऐसे नहीं कि भैया कभी भी आप इशू कर सकते हो, नहीं, 12 महीने के अंदर अंदर कर देना। 12 महीने अपने आप में इतना बड़ा टाइम दे देना बच्चा, क्यों लेट हो रहे हो इतना, ठीक है। अगर लेट हो जाओगे दोबारा से मीटिंग कराओ, दोबारा से ओआर पास कराओ, फिर दोगे। क्लैरिटी है? पक्का? चलिए बढ़े आगे। प्राइसिंग से आने से पहले फटाफट हमने चैप्टर स्टार्ट किया। स्टेट इक्विटी शेयर मीनिंग बताओ क्या होता है? स्टेट इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो कि डायरेक्टर को दिया जाता है और एम्प्लॉय को, ठीक है। या तो डिस्काउंट में दिया जाएगा या तो कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्यों दे रहे? एम्प्लॉयज को रिटेन करना चाहते हो, और एम्प्लॉयज ने इतना लंबा सफर आपके साथ तय किया और उसने क्या क्या दिया आपको? नो हाउ दिया है, अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर वैल्यू एडिशन, या फिर जो बोलना है बोलो। यही बच्चा हमने पढ़ा कि भैया रिवॉर्ड देना चाहते हैं, एनकरेज करना चाहते हैं, भैया हमारी कंपनी में बने रहो, और पुराना हम हिसाब किताब दे रहे हैं आपको। कौन सी कंपनी इशू कर सकती है? एनी। लिस्टेड को बोला भैया एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज, कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना ही करना है, साथ में सेबी। अनलिस्टेड को बोला ओनली कंपनीज एक्ट और उसके रूल्स, ठीक है। हमने पढ़ा डेफिनेशन, उसके बाद पढ़ा एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कौन कौन आता है। परमानेंट एम्प्लॉय चाहे वो इन इंडिया हो आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टर चाहे वो होल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम। बच्चा डायरेक्टर एम्प्लॉय वही वाले जो हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स में पढ़े, चाहे वो होल्डिंग कंपनी के हो चाहे सब्सिडियरी के, नहीं एसोसिएट नहीं। बच्चा फिर उन्होंने बोला कंडीशन, अगर बिल्कुल सारी चीजें साइड करूं तो एक ही कंडीशन है, दैट वाज स्पेशल रेजोल्यूशन। डिटेलिंग बताइए उन्होंने, प्लीज पूरी इंफॉर्मेशन के साथ देना। लिस्टेड है तो सेबी की भी मान लेना, ठीक है, नहीं है तो बस कंपनीज एक्ट से काम चलाना। वो जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स हैं ये उन्हीं की तरह है, परी पासु रैंक है, सेम रैंक है उनकी। बच्चा उनके राइट्स जो हैं सेम, उनके इनके जो लिमिटेशन है सेम, इनके जो रिस्ट्रिक्शन है सेम। क्लियर है बच्चा? चलो अब इसको एक बार पूरा रीड करवा रही हूँ। वेदर इश्यू ऑफ स्टेट इक्विटी शेयर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंशियल इशू, रीड करवा रही हूँ पूरा। वैसे तो कंक्लूजन यही है प्रेफरेंशियल इशू उनको नहीं, लेकिन स्टिल एक बार रीड करवा रही हूँ, ठीक है। इश्यू ऑफ स्टेट इक्विटी शेयर इज नॉट प्रेफरेंशियल इशू एज पर, उन्होंने कहा भैया सेबी की एक अलग से डेफिनेशन है, सेबी भी तो अपनी डेफिनेशन देगा। सेबी अपने आप में लिस्टेड कंपनी को बोलता है भैया तुम मेरी ही फॉलो करना। इन्होंने अपने रेगुलेशन के हिसाब से बताया प्रेफरेंशियल इशू एक्सक्लूड, प्रेफरेंशियल इशू में क्या है बच्चा? एक्सक्लूड है। क्या एक्सक्लूड है? स्टेट इक्विटी शेयर भी तो ये बोल रहा है, मैं तो बस इक्विटी, स्टेट इक्विटी शेयर बोल रहा है मेरे हिसाब से प्रेफरेंशियल शेयर एक्सक्लूड है, ठीक है। और प्रेफरेंशियल बोलता है मेरी तरफ से कौन? स्टेट इक्विटी एक्सक्लूड। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कह रहे हैं? ना बोल रहे हैं ना, तुम मेरे अंदर नहीं हो तुम मेरे अंदर हो, मतलब दोनों क्या है? अलग अलग। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। मीन स्टेट इक्विटी शेयर नॉट प्रेफरेंशियल इशू विद इन द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंशियल, कुछ बताया उन्होंने गोल गोल घुमा के, एक ही बात है क्या? ओनली इक्विटी, नो प्रेफरेंशियल। क्लियर है बच्चा? फर्दर रूल्स बताए उन्होंने, एक्सक्लूड किया है प्रेफरेंशियल ऑफर। क्या ये बात समझ में? इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है? प्रेफरेंशियल नहीं, ओनली इक्विटी इक्विटी इक्विटी, दैट्स इट। क्लियर है? फिर हमने क्या पढ़ा? कंपनीज एक्ट के पूरे रूल्स हमने पढ़ लिए, सेबी चालू किया। सेबी बोलता है भैया मैं ओनली किस पे लगता हूं? लिस्टेड पे, अनलिस्टेड पे लगता नहीं। फिर हमने यहां पर पढ़ा बच्चा कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या? एसआर, डिटेल में पढ़ ली, डिटेल में पढ़ ली। अब बच्चा दूसरी कंडीशन पढ़े, दूसरी कंडीशन पढ़े। पहली कंडीशन क्या थी? एसआर विद डिटेल इंफॉर्मेशन, यही पढ़ी, आपको ये फॉलो करवाना है बच्चा। फिर प्रमोटर को लेकर अलग से पॉइंट पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं आपकी बुक का जो प्रेजेंटेशन है, बुक ने भी ट्राई किया अच्छा देने का, लेकिन स्टिल पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं, समझना।
अब स्वेट इक्विटी शेयर, इन एम्प्लॉयज को जो शेयर इशू करना है किस प्राइस में देना है, इन्होंने बोला मिनिमम 2 पॉइंट से, कितने पॉइंट से बच्चा 2, मिनिमम प्राइस बताइए, मिनिमम प्राइस और बच्चा 2 पॉइंट से, एवरेज वीकली और बच्चा हाई और लो। अभी रॉकी सर ने कुछ होमवर्क दिया था तुम लोगों को, उसमें मार्केट में आपने प्राइसिंग देखी थी क्या, पक्का प्राइसिंग देखी थी बच्चा। आपको मालूम है स्टॉक मार्केट कब कब बंद रहता है, सैटरडे और संडे बंद रहता है, मतलब वो मंडे भी काम करता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब हफ्ते में कितने दिन काम करता है, 5। इसका वीकली हाई और वीकली लो जो क्लोजिंग प्राइस होती है, क्लोजिंग प्राइस मतलब मार्केट कब बंद होता है बच्चा, दिखा रही हूँ आपको प्रैक्टिकली, एक मैंने स्क्रीनशॉट लेके वैसे रखा है, ठीक है, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी एक स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ तुम लोगों को, 2 मिनट। चलिए, ये दिख रहा है बच्चा आपको, समझेंगे अपन अच्छे से। एक डेटा मैंने लेके रखा है, फॉर एग्जांपल 21 सितंबर 2017 में बच्चा क्लोजिंग प्राइस मतलब सुबह 9 बजे ओपन हो रहा है और शाम को 5-6 बजे अगर बंद हो रहा है, तो हम एंड में देखते हैं कि क्या क्लोजिंग प्राइस है। तो क्लोजिंग प्राइस कितनी निकली, किसी एक शेयर की क्लोजिंग प्राइस कितनी निकली, 414.28। 22 सितंबर को कितनी निकली, 411.1। 25 सितंबर को कितनी निकली, 388। एक ही शेयर की बात करिए बच्चा। 26 सितंबर को कितनी निकली, 27, डेटा दिख गया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तो बंद होता है, संडे तो बंद होता है। तो वीकली में कितने आएंगे, 5 दिन आ जाएंगे। वीक में कितने दिन काम करता है स्टॉक मार्केट, 5। मुझे इसका मैक्सिमम, क्या ये मैक्सिमम है, 414 मैक्सिमम है। वीक में सबसे हाई रेट कब गया था, मंडे को गया था, कितना 414, और सबसे कम कब गया था, फ्राइडे को गया था 387। बच्चा ऐसे एक मैक्सिमम निकालेंगे, प्रॉपर ऐसी कैलकुलेशन की जाती है। आप अपने डायरेक्टर को ये कैलकुलेशन करके दोगे, ये आपका काम है। मतलब जिस कंपनी के शेयर्स, आईटेस कंपनी के शेयर्स मान लो आप एम्प्लॉय को इश्यू कर रहे हो, तो उसकी जो प्राइस है पहले हम क्या देखेंगे, मार्केट में स्टडी करेंगे। मतलब स्टॉक मार्केट खोलना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खोलोगे या फिर कहां होगा बच्चा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी बताऊंगी। अगर 2 जगह पे लिस्ट है तो किसकी देखनी है, ये भी बताऊंगी। पहले अभी समझो, आईटेस कंपनी बस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक डेट देखोगे, उस डेट में आप क्या देखोगे, मैक्सिमम उस हफ्ते का क्या बच्चा, मैक्सिमम और उसका मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम निकालोगे, फिर उसकी क्या निकालोगे, एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे, इसको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कितना निकला, ये तो अभी एक हफ्ते का निकला है ना, कितने का निकला है, एक हफ्ते का। ऐसे दूसरा हफ्ता होगा, ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे हफ्ते की निकालोगे। मुझे बताओ, अगर मैं आपको एक हफ्ते की एवरेजिंग निकालने को दूंगी, निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, पक्का। अगर आप ये निकाल लोगे तो बच्चा, अब मैं वापस से आपको उस कॉन्सेप्ट में लेकर जा रही हूं, अब आप इसे रीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या है, वापस आइए। साफ साफ लिखा है एवरेज, किसका एवरेज, वीकली हाई, वीक में हाई प्राइस और वीक में जो लो प्राइस है। एवरेज कैसे निकालना है, पूरे 5 देखेंगे, उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब हाई और लो का क्या निकालेंगे, एवरेज। क्लोजिंग प्राइस का रिलेटेड इक्विटी शेयर, जिस इक्विटी शेयर को आप इश्यू करने वाले अपने एम्प्लॉयज को। मैं आईटेक्स के शेयर देखूंगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, उसकी प्राइस निकालूंगी, कब तक के, मतलब कैसे निकालूंगी, पहले हर हफ्ते का निकालूंगी, फिर उसे कितने कितने वीक्स आएंगे, 24 वीक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है, उसकी पूरी 6 महीने की एवरेजिंग करूंगी, उससे एक प्राइसिंग आएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आई। चलिए, मान लो 500 आ गया, मान लो उससे क्या आया, 500। इन्होंने कहा भैया ये है पहला, फिर दूसरा, एवरेज क्या लिखा है, वीकली हाई या फिर लो, क्लोजिंग प्राइस बच्चा कब का, पिछले 2 हफ्ते का। पिछले 6 महीने में एक अलग से प्राइस आएगी और पिछले 2 हफ्ते में अलग आएगी। अगर मेरी कंपनी का नाम अभी अच्छा चल रहा है तो पिछले 2 हफ्ते में मेरी प्राइस ज्यादा, स्टॉक मार्केट में तो आप जानते हो ना कितने फ्लक्चुएशंस होते हैं। इन्होंने कहा भैया पिछले दो हफ्ते का भी देख लो। मान लो 550 आया, विच एवर इज मिनिमम, ये तो रखना पड़ेगा। मिनिमम क्या आ जाएगा, पहले विच एवर इज हायर करो, विच एवर इज हायर 550। आप जब अपने एम्प्लॉइज को दोगे तो मिनिमम 550 तो प्राइस रखना।
अब इसके ऊपर रखना है रखो, आपकी मर्जी, लेकिन इससे कम में प्राइस में मत देना। क्या ये बात समझ में आ रही है? बता रही मैं क्या मतलब है। हाँ, और कम भी तो हो सकता है ना, मार्केट में तो आप खुद जानते हो। बच्चा आपको क्या लगता है मार्केट कैसे चलता है? हायर तो हमेशा, मैं कह रही हूँ चलो मान लो 300 आया, विच एवर इज हायर, तो उन्होंने कहा भैया जो हाई है उससे कम प्राइस में तो मत देना। प्राइस सेबी डिसाइड करवा रही है इन शॉर्ट, और सेबी क्या बोल रहा है, मार्केट के हिसाब से डिसाइड होगा, आप अपनी मर्जी नहीं करोगे। अगर आप अनलिस्टेड थे तो जो रखना है रखो, मार्केट में 100 चल रहा है, आपको 20 रखना है, 10 रखना रखो, 30 रखना रखो, जो रखना रखो। हाँ, लेकिन अपन ये भी बोलते हैं कि डिस्काउंट पे इशू करते हैं। अब पहले प्राइस हो गई फिर डिस्काउंट में इशू करो, डिस्काउंट इस पे डिस्काउंट। वेरी गुड, रुको रुको रुको, पहले बताओ 500 डिसाइड हो गया, ये तो अभी शेयर की प्राइस है ना। अब आप बच्चा 500 के शेयर है, मतलब अच्छे महंगे शेयर है, 500 के शेयर अच्छे महंगे शेयर है, आप चाहो तो डिस्काउंट में दे सकते हो ना, या फिर क्या कर रहे थे, कंसिडरेशन पैसे ले रहे हो क्या, मतलब आप एक अच्छा बड़ा शेयर किसको दे रहे हो, अब किसका फायदा है, फायदा किसका है, एम्प्लॉय का फायदा हुआ ना। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? हम कह रहे भैया आपने इतनी मेहनत करी, अब आपकी वैल्यूएशन की जाएगी, जो कि एक सीए हेल्प करेगा, वैल्यूएशन की जाएगी आपने कितना काम किया। आपने हमारी कंपनी को करोड़ों का काम करवाया, कितने का, करोड़ों का, ये वैल्यूएशन होगी। इस हिसाब से आपको क्या मिलेंगे, 500 का एक शेयर है ना, अभी 500 का क्या है, एक शेयर, आपने 1 करोड़ का फायदा करवाया, तो आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेंगे क्या, हाँ क्या डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेंगे क्या, ये बात समझ में आई? तो वैल्यू अगर बड़ी मिलेगी तो अच्छा खासा पोर्शन मिलेगा। बच्चा ये भी कैलकुलेशन कंपनी खुद नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी क्या चाहेगी, कम से कम वैल्यूएशन, इससे तो बस 1 लाख का फायदा करवाए, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए भी कोई बाहर का बंदा आएगा, मतलब कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो स्वेट इक्विटी शेयर लिस्टेड कंपनी ऐसे इशू नहीं कर सकती। क्लैरिटी है? अनलिस्टेड कंपनी में कंपनी के अंदर के ये सब, हाँ, और जो झोल भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, कोई कुछ भी दे रहा है, उनका देना कुछ भी देना नहीं होता है, लेना ही होता है। ठीक है, लेकिन हाँ लिस्टेड कंपनी में तो किसकी नजर है, सेबी की, कि उसका पहला ही पॉइंट क्या था, प्रोटेक्ट करना है किसको, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, तो इसीलिए उसने कहा भैया प्राइस भी हम बताएंगे, वैल्यूएशन भी हम बोलेंगे, जिससे उन्हीं से करवाना। क्लैरिटी है? पक्का? तो बताओ प्राइसिंग समझ में आई? प्राइसिंग क्या होगी, पिछले 6 महीने के हाई लो का एवरेज निकालना है, पिछले 2 हफ्ते का एवरेज, जो भी होगा विच एवर इज हायर, कंपनी को मिनिमम वो प्राइस तो रखनी पड़ेगी, और उस हिसाब से वो वैल्यूएशन करेगा। बच्चा लास्ट पॉइंट ए बी सी समझना, इफ शेयर लिस्टेड मोर देन 1 स्टॉक मार्केट, बच्चा स्टॉक है, मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किसकी देखूंगी, उन्होंने कहा जिसमें कोटेड, कोटेड मतलब होता है ट्रेड, ये वर्ड टेक्निकल वर्ड है, आएगा कोटेड, कोटेड मतलब क्या होता है, ट्रेडेड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ट्रेड कर रही हूं। अब बच्चा मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का देखोगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, इन्होंने कहा भैया सुनो उसका देखना, जहां पहले अगर मैं मोर देन 1 स्टॉक एक्सचेंज बट कोटेड ओनली 1, कोटेड मतलब एक ही में ट्रेडिंग कर रही हूं, पहला क्या है बच्चा, वापस वापस वापस, कहां कोटेड है, मोर देन 1 स्टॉक एक्सचेंज, एक से ज्यादा हूं लेकिन ट्रेडिंग कहां हो रही है मेरी, एक ही में, मैं बॉम्बे में भी और नेशनल, लेकिन मेरी अच्छी ट्रेडिंग, मेरे शेयर खरीदे कहां जाते हैं, ओनली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो कोई कंफ्यूजन है क्या, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देखो, इफ शेयर्स इज कोटेड मोर देन, और बच्चा मोर देन 1, कोटेड मतलब क्या बताया मैंने, ट्रेडेड, ट्रेड अगर मैं एक से ज्यादा करूं तो ज्यादा, जिसमें हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम, जिसमें ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, जिसमें ज्यादा ट्रेडिंग होंगे उसकी वैल्यू ज्यादा एप्रोप्रिएट होगी। ठीक है, इन्होंने बोला कहीं भी कोट नहीं है, कोट मतलब बताया मैंने अभी, ट्रेडिंग दोनों जगहों, लेकिन मेरी ट्रेडिंग कहीं नहीं हो रही है, उन्होंने कहा उस दिन नहीं हो रही थी, क्या पता सस्पेंड हो चुके हो सकता है ना, पिछले 6 महीने हम लोग को सस्पेंशन लगा कुछ भी, उन्होंने कहा कि ठीक है एक काम करो, नेक्स्ट जो भी ट्रेडिंग डे, जब भी आपकी ट्रेडिंग दिख रही होगी, फॉर एग्जांपल 2 हफ्ते के लिए हम क्या थे बच्चा, सस्पेंड थे, तो बच्चा उसके नेक्स्ट जब भी आपकी पिछला पुराना, फॉर एग्जांपल आज से 2 हफ्ते, इन 2 हफ्तों में हम सस्पेंड थे या कुछ भी एक्टिविटी होती तो उसके पिछले और 2, हाँ नेक्स्ट प्रीसीडिंग, पीछे जाएंगे, हाँ सॉरी नेक्स्ट है, आगे सॉरी, नेक्स्ट मतलब है ना, बिफोर बोलेंगे, ठीक है, सॉरी आज मीटिंग हो रही है,
अब जो ट्रेड मतलब 2 हफ्ते नहीं हुए तो उसके आगे आगे को क्या बोलेंगे, बिफोर प्री फ्यूचर 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 डेट लेंगे। नेक्स्ट मतलब क्या, फ्यूचर लेंगे, ठीक है, पास्ट नहीं फ्यूचर। क्लियर है बच्चा? चलिए वापस 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या बोलता है, हम एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में है लेकिन ट्रेडिंग एक ही में हो रही है, नो कंफ्यूजन, एक ही में देख लो। अगर ट्रेडिंग दोनों में हो रही है तो जिसमें ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है। अगर बच्चा दोनों में देखा कि डेट में हमने ट्रेडिंग ही नहीं करी तो नेक्स्ट जो भी फ्यूचर वाली ट्रेडिंग डे होगा। क्लियर है बच्चा? अब आपकी बुक में ये लिखा है नॉट लेस देन मतलब मिनिमम, मिनिमम में ये 2 पॉइंट थे, 6 महीने और 2 हफ्ते, ये था विच एवर इज हायर। इसका प्रेजेंटेशन देख लो, विच एवर इज हायर। फिर हमने पढ़ा मोर देन वन स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन कोटेड, कोटेड मतलब क्या है, ट्रेडेड ओनली वन। अगर वन में है तो कब क्या करना है बच्चा, एक ही में ट्रेडिंग हो रही है तो उसी का देखेंगे, ठीक है। अगर बच्चा एक से ज्यादा है तो जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और बच्चा किसी में भी नहीं हो रहा तो भैया जो भी नेक्स्ट फ्यूचर में जब भी कभी तो ट्रेडिंग करी होगी, लिस्ट हो तो ट्रेडिंग की होगी, जब लिस्ट नहीं तब होता है ना, तो ये तो लग ही रहा है लिस्टेड में, तो आपकी कभी ना कभी तो ट्रेडिंग होगी। क्लैरिटी है बच्चा? चलो वैसे तुम लोगों ने 90% चैप्टर खत्म कर लिया है, आगे कुछ नहीं है। जो मैंने कंडीशंस बताई थी ना, क्या कंडीशंस बताई थी, क्या क्या कंडीशंस बताई थी, वैल्यूएशन नाम बताएगा कौन करेगा, सर्टिफिकेट कौन देगा, सीए, मैनेजर रेम्यूनरेशन में इंक्लूड है, अंदर 2 ही लाइनें लिखी है, लॉगिन पीरियड 3, ये सब 2-2 लाइन का है, कल खत्म हो जाएगा, रिवीजन भी कल ही करवा दूंगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कल ही। क्लैरिटी है? चलो चलो यहाँ पे हम सभा समाप्त करें।